सावधान, आप बिहार में हैं। मेरे साथी कैमरामैन अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सावधानी क्यों बरतने को कहा जा रहा है। इसीलिए क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उससे आप यूपी और बिहार का बॉर्डर कह लीजिए। आगे सलेमगढ़ होते हुए, तमकोही राज होते हुए आप गोरखपुर माने कि आदित्यनाथ साहब के एरिया में पहुंच जाते हैं। हम यहाँ आए थे पुलिस वालों से बात करने के लिए कि दारू का क्या सिचुएशन है, वो कैसे टैकल कर रहे हैं। और तब राजेश जी मिले जो ये डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने ये गाड़ी का जखीरा दिखाया। एक बार गाड़ी दिखाइए, आगे आके दिखाइए बिट्टू। ये वही गाड़ियां हैं जो दारू में पकड़ी गई हैं। और साहब, राजेश साहब ने ये बताया कि कल ये स्कॉर्पियो पकड़ा गया था। इधर आइए, इनका शीशा टूटा हुआ है, आ जाइए सर। ये शीशा इसका टूटा हुआ है और साहब ने ये बताया कि कले पकड़े थे, पूरा शीशा बंद था, भाग रहा था तो 2 शीशा फोड़ के पकड़ लिए। अब आ जाइए एक और पक्ष पे। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि पुलिस वाले अपना जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। हम सीधा सीधा कह देते हैं कि इनके पास तो बहुत काम है लेकिन पैसा कमाते हैं। लेकिन इनका पक्ष जानना जरूरी है, क्योंकि जब स्कॉर्पियो का शीशा बंद होता है, दौड़ के कोई पुलिस वाला उसको तोड़ता है तो उसमें रिस्क होता है। बाकी राजेश जी खुद ही बताएंगे कि उनका क्या सिचुएशन है। राजेश नाम है ना जी? हाँ बिल्कुल। कब आए थे इधर? हमारा यहाँ 2 साल हो गया। बलथरी चेक पोस्ट पे है। तो 2 साल का पहले अनुभव है तो बताइए ना 2-4-5 लाइन में। अनुभव तो कई प्रकार का रहा है, लेकिन इस चेक पोस्ट पर आने के बाद एक अलग तरह का अनुभव हुआ है। और मद्य निषेध के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते शराब तस्करी होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। कई लूप लाइन्स हैं, उन पर भी नज़र रखना पड़ता है और हम लोग बराबर गश्ती करते रहते हैं। और हम लोगों ने देख ही रहे हैं कितनी गाड़ियाँ पकड़ी हैं। अच्छा, ये बताइए, गाड़ी सब इतना जो पकड़े हैं तो इसका लोग कहता है कि पुलिस वाले लोग डील कर लेता है गाड़ी वाला से। और हम चाहते हैं कि आज इस इंटरव्यू के बाद राजेश जी जैसे जितने भी पुलिस वाले हैं जो दिन रात ये करते हैं वो बताएं खुलकर, तो लोग के मन में क्यों आप लोग के लिए दुर्भावना है? हर पदाधिकारी का व्यक्तित्व और आचरण अलग अलग होता है। हर आदमी को एक ही तराजू में तौलना ठीक नहीं है। जो गलत करने वाले लोग हैं आज न कल पकड़े जाएंगे और कई लोग पकड़े भी गए हैं। जो करते होंगे उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हमने यहाँ पर कई गाड़ियाँ पकड़ी हैं। अच्छा। और गाड़ी पकड़ने में तो रिस्क होता है। NH है, गाड़ियाँ बहुत रफ्तार से भागती है, पीछा करना पड़ता है। फिर भी हम लोग जो भी संसाधन हमारे पास है उसका 100% सदुपयोग करते हुए हम लोगों ने कई तस्करों को और कई बड़ी गाड़ियों को पकड़ा है और उनको जेल भेजने का काम किया है। हमको एक बात और समझाइए, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, माने कि स्कॉर्पियो जा रहा है तो महकता तो नहीं होगा दारू? कैसे आपको पता लग जाता है कि दारू है, पकड़ने लगते हैं आप? हमारे पास एक सूचना तंत्र है। अच्छा। उस सूचना तंत्र के माध्यम से सूचना भी मिलती है। हाँ। और काम करते करते हम लोगों को कुछ अनुभव भी हो गया है कि गाड़ियों को देखने के बाद कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे ब्लैक शीशा वाले गाड़ियों को हम लोग शक की निगाह से देखते हैं। उनकी अच्छी तरह जांच करते हैं। प्लस गाड़ी में यदि लोड है तो आखिर इतना सामान लोड कैसे है, उसका जो है पिछला चक्का दबा हुआ कैसे है। ठीक है, तो और भी कई बिंदु हैं जिनको कि बृहद रूप से बताना उचित नहीं होगा मीडिया के सामने। तो उस तरह से हम लोग शक के आधार पर जांच कर करके और गाड़ियों को पकड़ने के बाद तो बकैती करता होगा सब, गाली गलौज, चाहे पैर पकड़ता होगा या फिर बोलता होगा, आपको धमकी देता होगा इनडायरेक्ट तौर पर कि देख लीजिएगा, तो इस सबसे डर नहीं लगता है? वो गाली गलौज करने वालों की तो खैर हिम्मत नहीं है। हमारे सामने तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। अब बकैती भी लोग नहीं करते हैं, हमारे साथ तो कम से कम नहीं करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि यदि इन्होंने पकड़ा है तो फिर कोई उपाय नहीं है। हाँ, वो दूर दूर से ही भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अब थोड़ा आप हमको एक समस्या बता रहे थे, सब घुमा दीजिए कैमरा। जैसे देखिए आप एक ट्रक आ रहा है, उसका आप हाइट देख लीजिए। राजेश जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। एक बार जूम करके दिखा दो वो जो ट्रक जिसका हाइट ज्यादा है बिट्टू। हाँ, देख लिया आपने। अब ये सर कह रहे थे, अब वापस आ लीजिए फ्रेम को, कि मान लीजिए कि उस पर इतना सामान लदा हुआ है तो एक पुलिस वाले के लिए मुमकिन नहीं है कि हर हाइट वाले गाड़ी को खोल के चेक करे कि दारू है कि नहीं। इसके लिए क्या मतलब चाहते हैं आप? वैसे तो यहाँ पर NH होने के नाते 24 घंटा में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं और उसमें कई तरह का माल लदा होता है। आप सामने देख रहे हैं कितना ऊंचा वो गाड़ी है। फिर भी हम लोग प्रारंभिक तौर पर उस गाड़ी को रोक करके उसके ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। ठीक है, और पूछताछ में कई प्रश्न शामिल होते हैं जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकें कि गाड़ी में कोई गलत माल तो नहीं है। अच्छा। यदि वैसा शक हमारा आगे बढ़ता है तो जो संसाधन मौजूद है उस संसाधन का उपयोग करते हुए उस गाड़ी को खोल करके
कोशिश करते हैं कि हम पता लगा सकें कि वास्तविक में यह गाड़ी ठीक है भी कि नहीं है। राजेश जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाहर ऊपर पैसा बटा हुआ है, एसपी साहब को, डीएम साहब को, ब्लै ब्लै ब्लै? मुझे कोई जानकारी नहीं है, लोग कहते हैं और मैं साफ आपसे पूछ ले रहा हूँ। इसके बारे में विशेष जानकारी मुझे भी नहीं है। मैं अपने बारे में तो बता सकता हूँ, लेकिन अन्य लोगों के बारे में क्या कहूँ। अंतिम सवाल, जैसे मान लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, तो राजेश जी जो चेक पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं वो होम डिलीवरी को कैसे देखते हैं? देखिए, समाज में कई तरह के लोग होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। तो गलत करने वालों के लिए कानून बना हुआ है, कानून का पालन कराना हमारा काम है। ठीक है, कई तरह के कानून हैं जिनका उल्लंघन होता है, लेकिन समय समय पर पुलिस कार्रवाई करते रहती है। और उसी तरह हम लोग मद्य निषेध विभाग में होने के नाते मद्य निषेध का कार्य अपने पूरे संसाधन का उपयोग करते हुए कर रहे हैं। और उल्लंघन होना तो एक आम सी बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी उतनी ही सतर्क है, जितना संसाधन है उसके अनुसार वो सजग जरूर है। अब मान लीजिए बॉर्डर है तो मोटरसाइकिल से पी के आ जाता होगा सब, उसका उपाय? उसके पास हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन है। शक होने पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ऑन स्पॉट जांच करके और हम लोग जेल भेजने का काम करते हैं। चलिए, ये राजेश जी थे, इनका पक्ष ये था कि इनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हाइट वाले गाड़ी को जांचने में। बाकी इन्होंने कहा कि ये गाड़ियां जितनी रखी हुई हैं ये खुद इन्होंने ही पकड़ी हैं। ठीक राजेश जी, और इनकी टीम ने साथ में मिलकर, मतलब, और इनको शक होता है तो ये अपना काउंटर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पुलिस वाला या फिर कोई भी टीम जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसकी जांच कर सके, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इनके पास अपना अनुभव है कि कौन सी गाड़ी में शराब है, कौन सी गाड़ी में नहीं है। बाकी शराबबंदी तो है ही। होम डिलीवरी पे मैंने सवाल पूछा, साहब ने अलग से जवाब दे दिया, सबकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन सवाल पूछना जरूरी होता है। अंत एक बार फिर वहीं दिखा दीजिए, सावधान आप बिहार में है, क्योंकि बिहार में शराब बंद है। और कितना बंद है इसका मैं दावा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आकर राजेश जी जैसे अच्छे लोगों से सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ, स्कैनर जो दारू वो कर लेता है? नहीं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जरा दिखा दीजिए उधर। एक बार फिर से गाड़ी आ रही है, बड़ा बड़ा। हाँ, गाड़ियाँ हैं, माल है। ठीक है, अब उस तरह की गाड़ियों को जांच करना बहुत ही दुष्कर कार्य हो पाता है हम लोगों के लिए। बहुत ही उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही माल ऊपर से गिरने का डर रहता है। ड्राइवर लोग चिल्लाने लगते हैं। अभी देखिए किस तरह से खोलने पर इसका पूरा माल गिर जाएगा। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि यदि हमारी बात को मेरे वरीय पदाधिकारी सुन रहे हैं तो यहाँ एक स्कैनर लगाने की कोशिश करें। इसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। एक स्कैनर लगा दीजिए। बहुत प्यार से इन्होंने कहा कि अगर इनके वरीय पदाधिकारी सुन रहे हैं तो एक स्कैनर लगाया जाए। बाकी अगर ये लोग तकलीफ होंगे, क्योंकि ये लोग दिन भर ग्राउंड पे रहते हैं, साहब लोग तो एसी वाले कमरों में बैठते होंगे, लेकिन ऐसे पदाधिकारियों की बातों को सुनना चाहिए। अंततः कैमरे के पीछे बिट्टू ने शानदार काम किया है। मैं प्रशांत राय हूँ, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत धन्यवाद।